हेलो एवरीवन। इस नए ड्रामा सीरीज के स्टार्ट में हमें हमारी मेन लीड दिखाते हैं जिसका नाम जिंग जिंग है। वो एक बुक साइनिंग सेरेमनी पर आई हुई थी और ये सेरेमनी किसी नॉर्मल ऑथर की नहीं थी, बल्कि वो राइटर ना सिर्फ उसका क्रश था बल्कि उसका सीनियर भी था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर लिपस्टिक लगाते हुए वो जिसकी कार को देखते हुए रेडी हो रही है वो है मिस्टर गू, हमारे ड्रामे का मेन लीड। मिस्टर गू की तो पर्सनैलिटी ही कमाल की है और वो वैसे भी देश के सबसे बड़े गू ग्रुप का एक अकेला सक्सेसर है, तो इसकी वजह से अब नखरा तो उसमें होना बनता है। यहाँ पर जिंग जिंग और मिस्टर गू की टक्कर हो जाती है और एक रोमांटिक सीन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मिसहैप भी हो गई थी। जिंग जिंग की स्वेटर मिस्टर गू की वजह से खुलती चली जा रही थी। जिंग जिंग ये देखकर गुस्से में आती है और जाकर उनको रोकती है और दिखाती है कि आपकी वजह से ड्रेस का क्या हाल हो गया है। लेकिन मिस्टर गू बहुत नखरे वाला था, वो सॉरी भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। आज मिस्टर गू की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग में उसके दादाजी उसे कंपनी का नया सीईओ अनाउंस करते हैं। लेकिन गू रोंग को ये पोस्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी, बल्कि वो ऑफिस में अपनी पुरानी पोस्ट से भी रिजाइन करके वहां से भाग जाता है। वो अपनी कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहता था। उधर जिंग जिंग बहुत एक्साइटेड खड़ी हुई थी क्योंकि उसने हान रान की बुक तो हासिल कर ली थी, बस अब उसके साइन ऊपर कराने थे। और इसी सीन के वो सपने देख रही होती है कि सपने टूटते हैं जब मिस्टर गू आके उससे टकराता है। और इतने में मिस्टर गू को रोकने के लिए बहुत से उसके एम्प्लॉयज उसको घेर लेते हैं जो उसे वहां से नहीं जाने देना चाहते थे। और उनकी इसी भागम दौड़ी में बेचारी जिंग जिंग की बुक तो बर्बाद हो गई थी। अब उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उन लोगों की सारों की एक एक करके ऐसी ठुकाई लगाती है कि उसकी स्किल्स देखकर मिस्टर गू हैरान रह जाता है। लेकिन इस सारी फाइटिंग के चक्कर में साइनिंग सेरेमनी उसके हाथ से निकल चुकी थी। यहाँ पर जिंग जिंग के एक पंच की वजह से मिस्टर ही जख्मी हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिंग जिंग को ब्लड से फोबिया है, जबकि मिस्टर गू के बारे में पता चलता है कि उसे गर्ल्स से एलर्जी है। लेकिन जिंग जिंग वो पहली लड़की थी जिसकी वजह से उसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। अब हॉस्पिटल में मिस्टर गू जिंग जिंग का ख्याल रखता है, लेकिन उसे लगा था कि ये एक परवर्ट है और उसे तंग कर रहा है। मिस्टर गू को ठरकी समझते हुए वो गलती से उसके असिस्टेंट को ही पंच मार देती है। अब मिस्टर गू ने फैसला किया था कि वो अपनी एक बॉडीगार्ड रखेंगे और वो यही लड़की होगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जिंग जिंग किस बैकग्राउंड से आई है। जिंग जिंग एक्चुअली एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी मॉम और डैड एक मार्शल आर्ट क्लब चलाते थे और एक पुराने से घर में रहते थे, लेकिन उनके पास कोई कस्टमर्स ही नहीं आते थे। और आज गू रोंग उनके घर में आने वाला था क्योंकि वो जिंग जिंग को हायर करना चाहता था। वो उसके मॉम डैड से अपना यही इशू डिस्कस कर रहा होता है कि ऊपर से जिंग जिंग आ जाती है और कहती है कि ये वही ठरकी मेरे पीछे घर तक पहुंच गया है। और ठरकी का शब्द सुनते ही उसके डैड की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अपनी थर्ड ग्रेड एक्टिंग करके गुस्सा दिखाते हुए गू को वहां से निकल जाने को कहते हैं। और जिंग जिंग उनके लाए हुए सारे गिफ्ट बाहर फेंकती है और उन्हें निकाल देती है। लेकिन बाहर देखते हैं कि मिस्टर गू को ढूंढते हुए उसकी कंपनी के बहुत से लोग फिर रहे थे। अब मिस्टर गू फौरन से भागकर जिंग जिंग के घर ही छुप जाता है। यहाँ पर एक बड़े मजे का सीन आता है जब जिंग जिंग को लगता था कि पानी खत्म हो गया तो उसकी मॉम उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन एक्चुअली वो मिस्टर गू था। वो लड़ने के लिए आती है तो फिसल के उसी के ऊपर गिर जाती है और ये सीन मॉम और डैड भी देख लेते हैं। उसके बाद मिस्टर गू दोबारा से उनसे बात करता है और जिंग जिंग के लिए इतनी मोटी सैलरी की ऑफर करता है कि उसके मॉम डैड गरीब थे, फौरन से उनके मुंह में पानी आ जाता है। और तो और वो ये भी कहता है कि जिंग जिंग मेरे पास बेशक ना आए, मैं आप लोगों के घर में एक कमरा किराए पर ले लेता हूँ। अब पैसे की ऐसी डबल डबल ऑफर कौन रिजेक्ट कर सकता था। लेकिन जिंग जिंग को तब मुसीबत पड़ जाती है जब मिस्टर गू ने चूज कौन सा कमरा किया था जो पहले ही जिंग जिंग का रूम था। अब 10% एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ये सुनकर उसके मॉम डैड अपनी बेटी को उस कमरे से निकाल देते हैं। और उसके बाद वो लोग एक एग्रीमेंट डिस्कस करते हैं जिसमें मिस्टर गू ने जिंग जिंग के लिए बहुत सख्त शर्तें रखी थी। जिंग जिंग साइन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी मॉम डैड के सामने वो खामोश हो जाती है और उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन मिस्टर गू के लिए तब मुसीबत बन जाती है जब उसके कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहे थे और इसके अलावा उसका असिस्टेंट भी फोन नहीं उठा रहा था।
अब वो तो गारंटी के तौर पर अपनी वॉच, जो कि ब्रांडेड थी, बहुत महंगी, वो उनको दे देता है कि कल मैं आप लोगों को पैसे ला कर दूंगा। लेकिन बाद में मिस्टर गू को रियलाइज होता है कि उसे इस माहौल में एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जिस तरह से टूथपेस्ट को पिचका पिचका कर जिंग जिंग यूज कर रही थी, ये देखकर वो हैरान रह गया था। और तो और सुबह 5:30 बजे ही घर में हर तरफ स्पीकर बजने लगते हैं कि एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है और मिस्टर गू को भी उठना पड़ता है। ये सारे रूल्स जिंग जिंग की मॉम ने बनाए थे, लेकिन खुद तो वो मजे से लेट तक सोती थी, बाकियों को एक्सरसाइज कराती थी। अब डैड सुबह ही सुबह उन लोगों को दौड़ लगवा रहे होते हैं। मिस्टर गू भी अब उसी घर का हिस्सा था, उसे भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर बातों बातों में उसे पता चलता है कि जिंग जिंग की असल टीचर एक्चुअली उसके डैड नहीं, उसकी मॉम है और उन्होंने उसे मार्शल आर्ट सिखाई है। जिंग जिंग को लग रहा था कि कहीं ये लड़का कोई बदमाश तो नहीं है जिसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, इसे क्यों बॉडीगार्ड की जरूरत है। फिर घर वापस आकर मिस्टर गू कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और उससे कुछ चीजें भी मंगवाता है और अपना एक छुपाया हुआ क्रेडिट कार्ड भी। लेकिन उसका असिस्टेंट सामान तो कोरियर कर देता है, पर बाद में वो खुद मिस्टर ही के लोगों से पकड़ा जाता है। वो लोग हर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मिस्टर गू का पता उससे उगलवा ले, लेकिन वो मासूम बनता रहता है। इतने में मिस्टर गू की खुद उसे कॉल आ जाती है, पर वो लोग कोई बात करते इतने में मिस बाई वहाँ पहुँच गई थी। मिस बाई एक्चुअली मिस्टर गू के लिए ही काम करती थी, लेकिन उन लोगों के सामने वो ऐसे नाटक करती है कि जैसे वो उनके साथ है, और खुद चोरी छुपे मिस्टर गू को उसका फोन बंद करने को कह देती है ताकि लोकेशन ना पता चले। अब मिस्टर गू को अपना सामान कोरियर के थ्रू रिसीव हो गया था और वो जिंग जिंग को कहते हैं कि ये कार्ड चलाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक स्पेशल जगह पर जाना पड़ेगा। जिंग जिंग नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये जबरदस्ती की जॉब वो अपने मॉम डैड की वजह से करने के लिए रेडी हो जाती है। मिस्टर गू के पास तो पैसे नहीं थे, तो जिंग जिंग उन्हें बस पर ही बिठा देती है। अब पहली दफा बस में सफर करते हुए उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से जिंग जिंग उनको प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई लड़का बस में लड़की को कर रहा हो। उसके बाद वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और मिस्टर गू जिंग जिंग से कहता है कि जाकर मेरा कोड यूज करो और पैसे निकलवा कर आओ। अब जिंग जिंग जाकर जब उसका बैलेंस चेक करती है तो देखकर हैरान रह जाती है, इतने पैसे उसने सोचा भी नहीं था कि इसके पास होंगे। अब तो उसे यकीन हो गया था कि ये लोगों से छुपता फिर रहा है, मेरे घर में पनाह ली है, ये यकीनन कोई करप्ट आदमी है और कहीं से पैसे चुरा के भागा हुआ है, मैं इसे जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। और फिर वो जाते ही मिस्टर गू पे हमला कर देती है और उसका खून देखकर खुद ही बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मिस बाई आकर मिलने के लिए पहुंची हुई थी मिस्टर गू को। वो उसे एक नया फोन भी देती है और उसकी हेल्प भी करती है। वो हैरान थी कि ये पहली लड़की है जिंग जिंग, जिसकी वजह से मिस्टर गू को कोई एलर्जी नहीं हुई। मिस्टर गू का यही प्लान था कि जब तक दादाजी किसी और को कंपनी का CEO अनाउंस करेंगे तब तक मैं छुप कर ही रहूंगा। उधर जिंग जिंग अंदर जाकर दोबारा से अपने मॉम डैड को भड़काने लगती है कि ये ठरकी है, बदमाश है और साथ में करप्ट भी है। वो लोग उस पर हमला करने के लिए डंडे वगैरह उठाकर खड़े हुए होते हैं कि चोरी चोरी सुन लेते हैं कि वो तो गो ग्रुप का एक ओनली सक्सेसर है। अब ये तो सुनते ही उनके नजरअंदाज ही बदल जाते हैं, वो लोग तो एकदम फ्लैट हो गए थे। उसके बाद इंटरनेट पर भी वो लोग चेक करते हैं और फोटो से मैच करते हैं तो वो तो यही गू रॉन्ग था। अब वो सारे लोग उससे बहुत इज्जत से पेश आ रहे थे, और तो और कमरा भी उसकी मर्जी का सेट हो रहा था। पिंक कलर से उसे नफरत थी, हर पिंक चीज बाहर निकल रही थी। मिस्टर गू को लैपटॉप चाहिए था तो फौरन से मॉम आती हैं और जिंग जिंग का लैपटॉप उसे दे देती हैं कि इसे आप अपना ही समझें। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू से एक टॉय टूट जाता है, लेकिन ये टॉय जिंग जिंग को बहुत प्यारा था। मिस्टर गू कहता है कि मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा, पर जिंग जिंग को गुस्सा आता है कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये आप कब समझेंगे। और उसके बाद जिंग जिंग के लिए मिस्टर गू के बहुत सारे नखरे भी तैयार थे। वो पानी मांगता था तो एग्जैक्ट एक खास टेम्परेचर का, जो कि अटेन करना बड़ा ही मुश्किल था, कभी ज्यादा ठंडा तो कभी थोड़ा गर्म हो जाता था। बाद में मिस्टर गू को पता चलता है लैपटॉप के थ्रू कि वो टॉय जिंग जिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, तो वो उसके लिए एक नोट छोड़ता है कि तुम जैसे चाहो, मैं इसकी कंपनसेशन के लिए रेडी हूँ, मैं आप समझ सकता हूँ ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद रात को जिंग जिंग एक दफा भूल के वॉशरूम से वापसी पर मिस्टर गू वाले कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे आदत थी वो उसका जो था। और जब वो उसे जगाता है तो वो उसी पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो, मुझे पहले ही पता था तुम ठरकी हो, बदमाश हो। लेकिन जब उसे अपनी गलती रियलाइज होती है तो मिस्टर गू वार्न करता है कि आइंदा से मुझे ठरकी कहा तो तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगा।
अगले दिन जिंग जिंग को मिलने के लिए कोई आया था और वो था वही उसका सीनियर जिस पर उसका क्रश था। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो एकदम ब्लश कर रही थी और ये बात मिस्टर गू ने भी नोटिस की थी। मिस्टर गू तो बहुत नखरे से वहाँ पर बैठा हुआ होता है। हान रान उससे हाथ भी मिलाना चाहता था लेकिन वो हैंडशेक भी नहीं करता। जिंग जिंग ये देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वही बुक जो उस दिन उसे नहीं मिल सकी थी वो आज साइन की हुई हान रान खुद उसे देने के लिए आया है। हान रान के वापस चले जाने के बाद मिस्टर गू जिंग जिंग से कहता है तुम उसे लाइक करती हो ना, और ये भी पता चलता है कि तुमने आज से पहले किसी को डेट नहीं किया। वो कहती है बहुत से लोग मेरे पर फिदा हैं, कईयों ने प्रपोज किया लेकिन मेरे दिल में सिर्फ हान रान के लिए ही जगह है। मिस्टर गू कहता है कि बेशक तुम उससे प्यार करती होगी लेकिन वो तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं रखता, ये मैं उसकी आईज से देख सकता हूँ। अब मिस्टर गू ने घर में एक स्पीकर लगाया हुआ था और माइक को यूज करते हुए वो बार बार जिंग को दौड़ाए रखते थे। अपने छोटे छोटे काम करने के लिए कमरे में कॉकरोच आ जाए तो भी जिंग जिंग की खिदमत लेनी पड़ती थी। उन्होंने पानी पीना हो या मच्छर आ जाए, कॉइल की जरूरत हो या खिड़कियां बंद करनी हो, बहुत सारी खिदमतें वो जिंग जिंग से कराते हैं। अब जिंग जिंग आगे ये जॉब किस तरह से कर पाएगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।